हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे सॉल्व। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक्सरसाइज 3.1 में आ गई हूँ, जिसका क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। सो क्वेश्चन नंबर 1 इसका दिया हुआ है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. So हमें इधर गर्ल्स एंड बॉयज़ के नंबर फाइंड आउट करना है कि कितने स्टूडेंट्स, कितने गर्ल्स एंड कितने बॉयज़ ने उस मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया था। तो टोटल स्टूडेंट्स दिए हुए 10। सो इसमें पहला काम जो हम करेंगे वो करेंगे इसमें लेट, सपोज करेंगे अब इधर लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ who took part in the competition is, let the number of boys be x. हमने नंबर ऑफ बॉयज़ कितना पकड़ लिया x, and the number of girls be y. तो हमने ये निकाल लिया, नंबर ऑफ बॉयज़ को पकड़ लिया x, गर्ल्स को पकड़ लिया y. सो इसमें से अभी हम बनाएंगे दो इक्वेशंस जिससे कि ये सॉल्व होगा। तो बनाते हैं उसे। तो इसमें सबसे पहला जो इक्वेशन बनेगा, क्योंकि हमें पता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 हैं, तो हम इसमें कर लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 10। ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब जो सेकंड इक्वेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, इधर बोला है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। सो गर्ल्स का कितना ज़्यादा है 4 मोर। सो हम इसमें पकड़ लेंगे गर्ल्स का कितना ज़्यादा है 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो हम इसमें लिख लेंगे x प्लस 4। x क्या था नंबर ऑफ बॉयज़, उसमें हमने 4 ऐड कर दिया तो नंबर ऑफ गर्ल्स निकल आएगा। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। सो दो इक्वेशंस आ गए हमारे पास। अब हमें इसे सॉल्व करने दें ग्राफिकली। सो हम इन दो इक्वेशंस के दो सॉल्यूशंस निकालेंगे। पहले बना लेते हैं एक बॉक्स। इक्वेशन नंबर 1 के लिए मैंने दो बॉक्स बना लिए, इसमें मैं x एंड y के दो सॉल्यूशंस लिख लूँगी। सेम इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी मैं एक बॉक्स बना के दो सॉल्यूशंस लिख लूँगी x एंड y के। तो वो क्या सॉल्यूशंस लिखते हैं देखते हैं। तो हम इसे रफली एक साइड में भी कर सकते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 1 इधर लिख लेती हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। हम कोई भी वैल्यू पकड़ सकते हैं इधर x या y की। सो अगर मैंने पकड़ लिया x की वैल्यू 3 प्लस इधर रह गया y इज इक्वल टू 10, तो y कितना हो जाएगा, ये 10 इधर प्लस में है, इस साइड पर आ जाने से हो जाएगा 10 माइनस 3 जो कि होगा 7। तो y की वैल्यू आ जाएगी 7। x की हमने पकड़ी थी 3, y की हो जाएगा 7। तो इधर लिख लेंगे x इज इक्वल टू 3 एंड y में आ जाएगा 7। अब ये एक सोल्यूशन निकला, सेकंड सोल्यूशन भी निकालते हैं। अब हम इधर पकड़ लेंगे, ये लिख लिया मैंने इक्वेशन। अब इधर x की वैल्यू मैं पकड़ लेती हूँ 4। जैसे 4 पकड़ लिया प्लस y इज इक्वल टू 10, तो y इधर रहेगा एंड 10 माइनस 4 हो जाएगा जो कि होगा 10 माइनस 4 6। तो y की वैल्यू इधर निकल आई 6। ये लिख लेते हैं x की वैल्यू 4, y की वैल्यू निकली 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 के लिए हमें दो सॉल्यूशंस मिल गए। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम दो सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो देख लेते हैं, पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। सो इसमें पहला काम अगर हम x को 0 पकड़ लेते हैं, y जैसा है वैसे ही रखते हैं, x को पकड़ लेते हैं 0, तो प्लस में रह गया 4, तो y इज इक्वल टू 4 हमारा निकल गया, y इज इक्वल टू 4 एंड x कितना पकड़ा था 0, y इज इक्वल टू 4 निकल आया। अब चलते हैं इसके दूसरे सोल्यूशन में। मैं इक्वेशन फिर से लिख देती हूँ इक्वेशन को इधर, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। सो इस बार हम पकड़ लेते हैं y को ऐसे ही रहने देते हैं, x को पकड़ लेते हैं 1। सो 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस 4 हो गया, अभी ये हो गया 5। तो x को मैंने पकड़ा था 1, y आ गया 5। अब दोनों इक्वेशंस की दो सॉल्यूशंस आ गए हैं। तो चलिए अब इसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने जो दो सॉल्यूशंस निकाले थे दोनों इक्वेशन के, ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन था। दोनों के सॉल्यूशंस मैंने लिख लिए और मैंने ग्राफ एक प्लॉट कर लिया है। अब इस ग्राफ में मैं इन पॉइंट्स को प्लॉट करूँगी। तो देखते हैं इधर ये क्या दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 1 के लिए, x की वैल्यू पहले दी हुई है 3। सो x की ये x एक्सिस है, x की वैल्यू 3 इधर आती है एंड y की वैल्यू दी हुई है 7। तो ये 3 है, इस लाइन को हम देखेंगे, y की वैल्यू है 7, ये y एक्सिस में ये 7 पॉइंट। तो हमारा पॉइंट जो आएगा वो लाई करेगा इधर, ये पॉइंट आ गया। अब सेकंड वाले में x की वैल्यू दी हुई है 4, x एक्सिस में 4 इधर है, फिर y की वैल्यू दी हुई है 6।
और ऐसे ही हम जाएंगे, y की वैल्यू है 6 इधर, तो ये पॉइंट आ गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 के लिए। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी हम प्लॉट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 के लिए x की वैल्यू फर्स्ट में है 0, जो कि इधर लाई करेगी, एंड y एक्सिस में है 4, दैट मीन्स वो इस पॉइंट में लाई करेगी। एंड सेकंड में x की वैल्यू दी हुई है 1, जो कि यहाँ पड़ेगी, एंड y की वैल्यू दी हुई है 5। सो इधर 1 से हम जाके जाएंगे इधर 5, ये पॉइंट आ गया 5। तो अब इन दोनों लाइंस को हम ज्वाइन कर देंगे, हमें दोनों इक्वेशंस की जो वैल्यू थी वो मिल जाएगी, हमें x एंड y की वैल्यू। तो करते हैं अभी इसे ज्वाइन। ये देखिए मैंने दोनों इक्वेशंस की लाइन को ज्वाइन कर दिया। हम इधर पॉइंट्स में लिख लेते हैं पहले कि इधर था क्या, ये 3 था एंड इधर 7। इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स है 4 एंड 6, ये लिख लिया। इस वाले के कोऑर्डिनेट्स है 1 एंड 5, एंड इसके है 0 एंड 4, ये लिख लिया। तो हमारा पॉइंट, ये देखिए आप दोनों इक्वेशंस, ये इक्वेशन नंबर 1 का लाइन है एंड ये इक्वेशन नंबर 2 का है। तो दोनों इक्वेशंस की लाइन एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, जो कि है 3 एंड 7। x एक्सिस में 3 एंड y एक्सिस में वैल्यू है 7। सो ये अगर हमारे x एंड y की वैल्यू 3 एंड 7। अभी जैसे कि हमने ग्राफ में देखा, x की वैल्यू आई 3 एंड y की वैल्यू आई 7। तो ये दोनों x एंड y की वैल्यूज़ आ गई। दैट मीन्स नंबर ऑफ बॉयज़ जो कि हमने पकड़ा था, नंबर ऑफ बॉयज़ हमने पकड़ा था x, जिसकी वैल्यू आ गई 3, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स की वैल्यू आ गई 7। सो ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया है, जिसका क्वेश्चन है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो इसमें भी हम सेम करेंगे। हम इसमें लेट करके हम इन दोनों की पेन एंड पेंसिल्स की वैल्यूज़ लिख लेंगे वेरिएबल्स के हिसाब से x एंड y। सो लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x। हमने कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x पकड़ लिया है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी y। सो ये दोनों हमने लेट कर लिया। तो अभी इधर पूछा है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट करते हैं ₹50। हमने 1 पेंसिल का कॉस्ट पकड़ लिया x, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट होगा 5x। सो 5x, एंड जो दूसरा दिया हुआ है 7 पेन्स, तो एक पेन का हमने वैल्यू पकड़ा y, तो 7 पेन की वैल्यू होगी 7y। अब इन दोनों का टुगेदर कॉस्ट बताया है 50, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। 5x प्लस 7y मतलब 5 पेंसिल्स प्लस 7 पेन, जो कि कॉस्ट करेगा 50। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, जिसमें लिखा हुआ है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स। तो 7 पेंसिल्स मतलब ये हो गया 7x, एंड 5 पेन्स मतलब 5y निकलेगा। तो इन दोनों का टुगेदर कॉस्ट कितना दिया हुआ है 46। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब सेम हमें इधर इसे सॉल्व करना है ग्राफिकली। सो दोनों के हम दो सॉल्यूशंस निकाल लेंगे। एक बॉक्स बनाते हैं। इधर पहले मैंने ये बना लिया एक बॉक्स, इधर x एंड y लिख लिए। इधर भी इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी हम बना लेंगे एक बॉक्स, ये x ये y। तो इनकी वैल्यूज़ ले लेते हैं। अब ये इसे हम रफली कर सकते हैं। मैंने इसकी ये लिख दिया, मैंने इधर इक्वेशन 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये इक्वेशन मैंने लिख लिया। अब अगर x को हम पकड़ लें 10, इधर आप देखिए पहले अगर हम y को 0 पकड़ ले, 5x को जैसा है वैसे रखते हैं, y को अगर 0 पकड़ ले तो 7 × 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 50। सो ये हो जाएगा 5x प्लस 7 0 सा हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 50। सो इसकी वैल्यू क्या आएगी 5x, क्योंकि प्लस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, ये 50। सो x इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आने से हो जाएगा डिवाइड। तो 5 डिवाइड 50 करने से 5 1 5, 5 10 50। x की वैल्यू आ गई हमारी 10, ये निकल आई। तो हमने y की वैल्यू कितनी पकड़ी थी 0, वो इधर लिख लिया y की वैल्यू 0, एंड x की वैल्यू निकल आई 10, ये हो गया। अब हम दूसरी वैल्यू देखते हैं 5x प्लस 7y, जो कि इक्वेशन था वो मैंने लिख लिया, इज इक्वल टू 50। अब अगर हम x को पकड़े 3, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, मैं x को इधर ले रही हूँ 3। सो 5 × 3
ये हो जाएगा, प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब 5 3 होता है 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। सो ये 7y इधर रहेगा एंड 15 क्योंकि इधर पॉजिटिव में है इधर आ जाएगा नेगेटिव में, मतलब 50 माइनस 15। सो 7y इज इक्वल टू, अगर हम 50 माइनस 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 35। सो y इज इक्वल टू 35/7, जो कि सॉल्व हो जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35। हो गया ये सॉल्व। तो हमने x की वैल्यू कितनी पकड़ी थी 3, y की वैल्यू आ गई 5। सो इक्वेशन नंबर 1 के 2 सॉल्यूशंस आ गए। अब इक्वेशन नंबर 2 के हम 2 सॉल्यूशंस निकालते हैं। पहले तो हम इसके इक्वेशन को लिख लेंगे, जो कि 7x + 5y इज इक्वल टू 46। तो इधर हम x को पकड़ लेते हैं 3, तो 7 3 ज़ा कितना हो जाएगा 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 5y इधर रहेगा और ये क्योंकि प्लस में है इधर आ जाएगा माइनस में, ये -21 हो गया। सो ये आ गया हमारा 25। 6 से 1 गया 5, 4 से 2 गया 2, 25। एंड y इधर क्योंकि ये 5 डिवाइड में है, सॉरी इंटू में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में, 25/5। तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। y की वैल्यू आ गई 5। सो x कितना पकड़ा था हमने 3, x पकड़ा था 3, y आ गया 5। हो गया एक सोल्यूशन। अब करते हैं दूसरा वाला। 7x + 5y इज इक्वल टू 46, लिख लिया इक्वेशन। अब हम इधर पकड़ लेते हैं x को 8 पकड़ लेते हैं। अगर x को 8 पकड़ेंगे तो 7 8 ज़ा 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 56 कितना हो जाएगा, ये आपका आएगा माइनस का 10। इधर माइनस साइन आ गया तो ये और ये इधर जाके क्या हो गया डिवाइड, इसकी वैल्यू आ गई -2। सो y की वैल्यू आ गई -2 एंड x की वैल्यू कितनी ली थी हमने 8। ये हो गया हमारे दोनों इक्वेशंस के 2 सॉल्यूशंस आ गए। तो अभी इसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इधर ग्राफ को प्लॉट कर लिया है। अभी हम इनके पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे, इनके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। सो पहले वाले इक्वेशन जो है उसका दिया हुआ है, एक मिनट, पहले वाले इक्वेशन का x की वैल्यू दी हुई है 10, x की वैल्यू 10 इधर है एंड उसके साथ y की वैल्यू दी हुई है 0, मतलब y के पास नहीं जाएगी, y का ये 0 ही रहेगा, इधर रहेगा एंड x की वैल्यू है 10, मतलब पॉइंट लाई कर रहा है इधर। ये हो गया 10, 0, ये हो गया। और फिर दूसरा वाला पॉइंट दिया हुआ है x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 इधर है एंड y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5 ऊपर जाएगी, तो ये 3 के हाउस से हम जाएंगे इधर, y की वैल्यू 5 मतलब इधर, दूसरा पॉइंट इधर लाई कर रहा है, ये आ गया 3, 5। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं। दूसरे इक्वेशन में क्या था, x की वैल्यू 3। अब ये देखिए ये भी 3/5, अभी 3,5 हमने निकाला। सो इसमें भी 3,5 है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम ही रहेगा, इसके लिए फिर से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं। एंड जो दूसरा वैल्यू दिया हुआ है x की वैल्यू 8 जो कि है इधर एंड y की वैल्यू दी हुई है -2 मतलब ये आएगा नीचे की तरफ। सो ये 8 और ये -2 ये इंटरसेक्ट करेगा इधर, ये इनका कोऑर्डिनेट निकल आया, ये है 8, -2, ये आ गया। अब इन लाइंस को ड्रॉ कर देते हैं। तो मैंने दोनों लाइंस को कर दिया ज्वाइन, इधर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट इनका निकल आया। सो ये वाला लाइन था इक्वेशन नंबर 1 के लिए मैं दिया। अभी इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या निकला 3,5, मतलब x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5। तो हमारे इधर अभी सोल्यूशन निकल गया है। सो हमने ग्राफ में देखा x की वैल्यू निकली 3 एंड y की वैल्यू निकली 5। डेट मीन्स कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल जो कि हमने x पकड़ा था वो निकल गया 3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन जो कि हमने पकड़ा था y निकल गया 5। तो ये हो गया सॉल्व। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।